दोस्तों, आजादी की लड़ाई के बाद एक नई राजनीतिक व्यवस्था बन रही थी। एक और थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कांग्रेस आई है आजकल, जो दशकों तक स्वतंत्रता संग्राम की ध्वजवाहक अपने आप को प्रस्तुत करती रही। इस झंडे की रक्षा करना चाहता है, उसे हम 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे और 4 साल बाद उसे लात मार के भगा देंगे। और दूसरी ओर उभर रहा था एक नया विचार, एकात्म मानववाद का, जिसके प्रणेता थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दोस्तों, कांग्रेस की नीतियों को उन्होंने चुनौती दी और एक वैकल्पिक राष्ट्र दृष्टि का प्रस्ताव रखा। दीनदयाल जी शिक्षाविद थे, संघ के प्रचारक थे। विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा भी दिया और अपनी शिक्षा भी पूर्ण की। संघ से जुड़कर राष्ट्र सेवा का मार्ग भी अपनाया, लेकिन उसको अपनाने के बाद भी उनका सपना सिर्फ शाखा तक सीमित नहीं था। वे एक वैचारिक क्रांति लाना चाहते। उनका कहना था, हमें भारत की आत्मा के अनुसार राजनीति करनी होगी, ना कि पश्चिम की नकल। आजादी के बाद कांग्रेस ने समाजवाद और केंद्रीकृत योजना व्यवस्था का रास्ता अपनाया, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय जी इससे सहमत कभी दिखे नहीं। उन्होंने एक नया दर्शन खोजा देश को देने के लिए। उनका मानना था कि पश्चिमी मॉडल भारत की मिट्टी से मेल नहीं खाता। जहां कांग्रेस राज्य को सर्वोपरि मानती थी, वहीं उपाध्याय व्यक्ति, समाज और संस्कृति को केंद्र में रखने की बात। एक बार एक कार्यक्रम में नेहरू जी की योजनाओं की चर्चा हो रही थी। वहां मौजूद उपाध्याय जी ने कहा, योजना आयोग को भारत के गांव की धड़कन सुनाई नहीं देती, ये आंकड़ों का शासन है, आत्मा का नहीं। उसके बाद 1965 में मुंबई में भारतीय जनसंघ के एक अधिवेशन में दीनदयाल जी ने अपने सबसे ऐतिहासिक विचार रखे। अपना सबसे ऐतिहासिक विचार जो उनका आज तक हम जानते हैं, जिससे उन्हें जाना जाता है, एकात्म मानववाद, जो एक दर्शन है। उन्होंने कहा, भारत को ना पूंजीवाद चाहिए ना समाजवाद, हमें एक ऐसा मॉडल चाहिए जो भारतीय संस्कृति, परंपरा और आत्मा के अनुरूप। व्यक्ति, समाज, प्रकृति और ईश्वर, ये चार तत्व मिलकर एकात्मता बनाते हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। एकात्म मानववाद की अवधारणा समझाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ पश्चिम की नकल करने की तरफ अग्रसर है, और इसीलिए कांग्रेस और दीनदयाल जी का वैचारिक संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें तात्कालिक प्रधानमंत्री नेहरू के विरुद्ध उन्होंने बहुत कार्य किए। जहां कांग्रेस पश्चिमी ढांचे पर देश को आगे ले जाने का प्रयास कर रही थी, इस देश की आत्मा को कुचलने का प्रयास कर रही थी, वहीं जनसंघ भारतीय दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा था, जो कि हमारे गांव में पलता है। दीनदयाल उपाध्याय चाहते थे कि शिक्षा भारतीय मूल्यों पर आधारित हो, आर्थिक विकास स्थानीय संसाधनों से हो, और नीति निर्माण में धर्म यानी नैतिकता का स्थान हो। यह सिर्फ एक राजनीतिक टकराव नहीं था, यह विचारों का संग्राम था। एक सभा में एक छात्र ने उपाध्याय जी से पूछा, आपका मॉडल प्रैक्टिकल कैसे है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पश्चिम का मॉडल शारीरिक भूख मिटाता है, लेकिन भारतीय मॉडल आत्मा की भूख भी बुझाता है, और जिसका प्रमाण आज की शिक्षा नीति भी है। क्योंकि जो इतिहासकारों ने लिखा, वो लिखा जो इस देश को नहीं चाहिए था। और आज जब वर्तमान की मोदी सरकार इस इतिहास को बदलने की तरफ अग्रसर है, इस भारत का इतिहास इस देश की जनता के सामने रखना चाहती है, तो लोगों के मिर्ची लग जाती है। दोस्तों, उसी कांग्रेस के विचार से लड़ते हुए जो शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने की, और उन्होंने जो हमें रास्ता दिखाया अंत्योदय का, समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण की चिंता, उसी पर आज की सरकार काम कर रही है। कांग्रेस की नीति, चूंकि कांग्रेस के जो उस समय के बड़े लीडर थे, बड़े नेता थे, वो अंग्रेजों के बड़े
सानिध्य में रहे, उनको अंग्रेजियत पे चलना था, उसी रास्ते पर उन्होंने भारत की जनता को, भारत के जनमानस को डालने का प्रयास किया। परंतु दीनदयाल जी की नीति, नियत और उनके दर्शन ने इस देश को इस देश से जोड़ने का प्रयास किया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।